हाई ऑल ब्यूटीफुल सोल्स, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो लेट्स सी कौन सी है वो एनर्जीज़ जो बहुत ही जल्दी आपकी लाइफ में आने वाली हैं। आप उन एनर्जीज़ को फील करने वाले हो। लेट्स सी इफ़ यू फेल्ट लाइक क्लिकिंग ऑन दिस वीडियो, और अगर ये जो थंबनेल है वो आपकी फीड में आया था, दैट मीन्स दिस वीडियो इज़ जस्ट फॉर यू। ये बहुत सारे लोगों को नहीं मिलेगी ये वीडियो, बिकॉज दिस इज़ नॉट अ जनरल रीडिंग, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी स्पेसिफिक फॉर ओनली स्पेसिफिक काइंड ऑफ पीपल जो एक स्पेसिफिक काइंड के एनर्जी में हैं, और उनके लिए ही ये वीडियो है। सो दैट इज़ वाई नॉट अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू फाइंड दिस वीडियो। सो इफ़ यू हैव फाउंड, कंग्रेचुलेशंस एंड स्टिक टिल द एंड, क्योंकि इसके सारे के सारे जो मैसेजेस हैं वो आपके साथ ज़रूर रेजोनेट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला जो आपके लिए कार्ड आया है वो है लीडरशिप का कार्ड। ओके, सो बहुत जल्दी आपके लाइफ में कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आएगी या ऐसी कोई सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप अपने आप को लीडरशिप की पोजीशन पे पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ, ये चीज़, ये सिचुएशन मैं हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। ठीक है, यू विल बी गिवन दिस अपॉर्चुनिटी। पहली बात तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में ये चीज़ करियर में आने वाली है, मतलब जॉब रिलेटेड। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जिनके लाइफ में ये जॉब से रिलेटेड नहीं होने वाला है, बट ये एक मतलब पर्सनल लाइफ से रिलेटेड होने वाला है। कोई ऐसी सिचुएशन आने वाली है आपके आसपास के लोगों के बीच में, विच विल ऑल्सो इन्वॉल्व यू, जहाँ पे यू विल हैव टू टेक द लीडरशिप टू रिजॉल्व दैट इशू एंड यू विल बी प्रेज्ड, यू विल बी लुक्ड अप टू। आपकी बहुत तारीफ होगी, आपको लोग बहुत ही सम्मान से देखेंगे कि हाँ यार, इस इंसान ने हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है और सिर्फ इसी ने किया और कोई कर नहीं पाया ये चीज़। तो ये एक लीडरशिप वाला एहसास आपको होने वाला है बहुत ही जल्दी। ठीक है, विद इन 2 वीक्स और सो, या कुछ लोगों के लिए 2 वीक्स है, कुछ लोगों के लिए 2 मंथ्स है, बट येस फॉर श्योर दिस इज गोइंग टू हैपन वेरी वेरी सून। ज़्यादातर ये चीज़ ऐसे टाइम पे आएगी व्हेन द स्काई इज़ वेरी क्लियर एंड आपका ध्यान जाएगा स्टार्स पे। आई डोंट नो हाउ ऑफन यू लुक एट द स्काई एंड लुक एट द स्टार्स, क्योंकि आजकल जो सिटीज़ में रहते हैं पोल्यूशन की वजह से उन्हें स्टार्स दिखते ही नहीं हैं। फिर भी बावजूद उसके आपका ध्यान जाएगा कहीं ना कहीं, किसी ना किसी स्टार पर। जब ऐसा हो तो समझ लेना कि ये एक साइन है आपकी लाइफ में, वेर इन यू विल स्पॉट अ स्टार और अ फ्यू स्टार्स, एंड तब आपको पता चल जाएगा कि ये जो रीडिंग हो रही थी ये मेरे लिए हो रही थी, जो वो अब होने वाला है। ठीक है, एक लीडरशिप वाली फीलिंग, एक लीडरशिप वाला एहसास, दैट आई एम समबडी हु इज़ डूइंग दिस फॉर द पीपल और मे बी फॉर माई सेल्फ। लेकिन ये लीडरशिप वाला जो एहसास है ना, ये बहुत ब्यूटीफुल होने वाला है। दिस इज़ गोइंग टू मेक यू ग्रो so much in your life, spiritually, mentally, even in your career, in your relationship with people। जैसे आप लोगों के friends या colleagues के साथ जो आपका relationship है उसको भी बहुत ज़्यादा enhance करेगा ये feeling and ये situation जो आपकी, और ये opportunity जो आपकी life में आ रही है। ठीक है, the next card for you is simplicity। ठीक है, आपको आसपास अपने या तो फेदर्स दिखेंगे, बहुत जल्दी होने वाली है ये चीज़। ठीक है, वाइट कलर के या लाइट ब्लूइश कलर के, आपको छोटे छोटे या बड़े लेकिन डेफिनेटली नोटिसेबल फेदर्स आपको दिखेंगे बहुत ही जल्द। दिस इज़ गोइंग टू हैपन क्लोज टू विद इन 9 वीक्स और सो। ठीक है, उसमें आपको फेदर्स दिखेंगे लाइट ब्लू या फिर वाइट कलर के। आपको समझ जाना है एन एंजल इज़ ट्राइंग टू प्रोटेक्ट यू फ्रॉम समथिंग। ओके, कोई एंजल है जो आपको कांटेक्ट कर रहा है या आपकी हेल्प कर रहा है या आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल वंडरफुल साइन। जिस दिन आपको ये दिखेगा ना, उस दिन आसमान में वाइट कलर के बादल भी आपको दिखेंगे। ठीक है, सफ़ेद सफ़ेद बादल, जो कुछ पैचेस होते हैं, जिस दिन बहुत ब्यूटीफुल सा लगता है स्काई, ऐसा कुछ उस दिन स्काई रहेगा। वाइट कलर के बादल दिखने वाले हैं और फेदर्स दिखेंगे आपको। ठीक है, दिस इज़ गोइंग टू बी अ साइन दैट यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ बाय एन एंजल। कोई एंजल है जो आपका ध्यान रख रहा है, जो आपके साथ कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहा है या आपको समहाउ ब्लेसिंग्स दे रहा है। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू फील वेरी वंडरफुल एंड इसका ध्यान जरूर रखना, ये मिस मत कर देना। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू इज फुलफिलमेंट। बहुत जल्दी आप किसी सक्सेस के माइलस्टोन पे पहुंचने वाले हैं। जो आपने अपने लिए गोल्स बनाए हुए हैं ना, कि मुझे ये करना है, फिर मुझे ये अचीव करना है, फिर मुझे यहाँ जाना है, फिर मुझे इससे बात करनी है, फिर मुझे ये, वो जो भी कुछ अपने बनाए रखे ना लिस्ट, उसमें से कोई एक जो है वो बहुत जल्दी पूरा अकम्प्लिश होने वाला है, फुलफिल होने वाला है, एंड दैट इज़ गोइंग टू गिव यू अ फीलिंग ऑफ बीइंग सक्सेसफुल। ठीक है, सक्सेस की फीलिंग इन्वोक होगी आपके अंदर एंड यू विल फील अमेजिंग अबाउट इट, यू विल फील ब्यूटिफुल अबाउट इट। ये जो फुलफिलमेंट है ना, ये मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आपने स्क्रैच से लेके एंड तक खुद अपने दम पे किया है, और ये कोई ऐसी चीज़ है जो आपने पहली बार करी है।
ठीक है, आपने पहले कभी किया नहीं था ये चीज़ एंड मतलब ट्राई किया था बट सक्सेस नहीं मिली थी, बट इस बार आपने फ्रॉम स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपने खुद अपने दम पे सब कुछ किया एंड फाइनली आपको इसमें सक्सेस मिलेगी। पहली बार ऐसी किसी चीज़ में आपको सक्सेस मिल रही होगी। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ ग्रेट मोमेंट फॉर यू एंड अ ब्यूटिफुल एक्सपीरियंस फॉर यू ऑफकोर्स, और ये चीज़ आप हमेशा याद रखोगे। ठीक है, ये आपकी लाइफ में मुझे लगता है काइंड ऑफ फुल मून के आसपास होगा। फुल मून जस्ट आने वाला है या जस्ट होके गया है या उसी दिन हो रहा है, उस दिन के आसपास ये चीज़ आपको फील होगी कि हाँ ये चीज़ मैंने अचीव करी है। ये एक बड़ी अचीवमेंट भी हो सकती है, एक छोटे लेवल पे भी अचीवमेंट हो सकती है, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, बहुत सिग्निफिकेंट होगा। ठीक है, हो सकता है दैट यू आर बीइंग रिवॉर्डेड फॉर लाइक द बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द ईयर और समथिंग लाइक दैट, या फिर हो सकता है आपको एक बहुत ही अच्छी सी जॉब लग जाए जो आपकी शायद एक ड्रीम जॉब हुआ करती थी। ठीक है, या फिर हो सकता है कि आपको कहीं से अपने पार्टनर की तरफ से कोई बहुत बड़ा तारीफ़ मिले, प्रेजिंग मिले, आपकी तारीफ़ हो रही है, ऐसा कुछ हो सकता है। ठीक है, सो ये छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा ये चीज़। ठीक है, एंड अगेन एज आई सेड, ये एक ऐसी चीज़ होगी जो फर्स्ट टाइम अकम्प्लिश हो रही है आपके लिए, फर्स्ट टाइम फुलफिल हो रही है आपके लिए, ऐसी कोई चीज़ ये हो सकती है। ठीक है, लेट्स टेक आवर नेक्स्ट कार्ड विच इज़ फ्लेक्सिबिलिटी। आई डोंट नो इफ द कार्ड इज़ विजिबल प्रॉपर्ली, एनीवे। सो यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी के साथ मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा करेज आप में आने वाला है। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहाँ पे आप बहुत पावर में होगे, आप बहुत पावरफुल फील कर रहे होगे। ठीक है, एक ऐसी कोई सिचुएशन आने वाली है आपकी लाइफ में जहाँ पे यू विल हैव दैट पावर टू डू समथिंग बट यू विल चूज़ नॉट टू डू इट, क्योंकि वो जो पावर है ना वो ऐसी चीज़ होगी कि दिस इज, अब इसको ध्यान से सुनना जैसे मैं बताऊंगी। ठीक है, नहीं तो हो सकता है कि आप मिसअंडरस्टैंड कर लें, ये थोड़ी सी डीप चीज़ है। दिस मे बी समथिंग एन अपॉर्चुनिटी टू टेक रिवेंज फ्रॉम समबडी। ठीक है, कभी किसी ने कुछ बोल दिया था आपको, कुछ सुना दिया था, या आपके साथ कुछ अनएथिकल किया था, कुछ इमोरल किया था, और वो इंसान के साथ आपको अब रिवेंज लेने का मौका मिल रहा है, मिलने वाला है। जब ये जो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड है वो ये बता रहा है कि अब वो रिवेंज लेने का आपको मौका मिल रहा है। लेकिन एंड मौका क्यों मिल रहा है? क्योंकि आप उस पोजीशन में हो, उस पावर में हो दैट यू कैन हर्ट दैट पर्सन बैक, बट यू विल नॉट टेक दैट अपॉर्चुनिटी। आप वो रिवेंज नहीं लोगे उस इंसान से, बावजूद इसके कि आपके पास अपॉर्चुनिटी है एंड आपके पास पोजीशन है एंड आपके पास पावर है कि आप उस पर्सन से अपना रिवेंज ले सको, बदला ले सको, लेकिन आप ये चीज़ नहीं करोगे। क्यों? बिकॉज यू वांट टू राइज अबव ऑल ऑफ दिस। बदला लेना एंड माफ़ ना करना एंड ये सारी चीज़ों से अब आप ऊपर उठना चाहते हो। यू वांट टू राइज अबव एंड गो बियॉन्ड ऑल ऑफ दिस। इसीलिए आप रिवेंज, ये सब चीज़ें आप नहीं लोगे कभी भी। एंड अभी ये जिसकी बात हो रही है, ये आप सोचो कौन सी ये चीज़ है, किसने कभी ऐसा आपको बिहेव किया था when you were really hurt very badly and you really wanted to take that revenge from that person। आप लेना चाहते थे वो रिवेंज, बट आप नहीं लोगे। जब ये एक्चुअली मौका आएगा आपको, आप इतने ग्रो हो चुके हो, आप इतने व्हाट यू कॉल मैच्योर हो चुके हो एंड इतने स्पिरिचुअली इनलाइटन हो चुके हो कि आप एक और एनर्जेटिक या एक कार्मिक पैटर्न नहीं क्रिएट करना चाहते हो। यू नो दैट अगर आपने किसी के साथ बदला लिया तो एक कार्मिक पैटर्न क्रिएट हो जाएगा, फिर वो भी करेगा, फिर आप करोगे, फिर वो करेगा, तो ये पैटर्न आपको ब्रेक करना है। यू वांट टू ब्रेक फ्री। ठीक है, एंड दैट इज़ वाई यू आर गोइंग टू बी द बिगर पर्सन हियर। बावजूद इसके कि आपके पास पावर था एंड अपॉर्चुनिटी थी, यू डिड नॉट डू दैट बैड और दैट रॉन्ग टू दैट पर्सन, विच इज़ अगेन गोइंग टू मेक यू फील सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ एंड सो एम्पावर्ड। ठीक है, सो ये चीज़ आने वाली है। ऑल्सो आप में से कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन लोगों को कोई बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है किसी के बारे में। ठीक है, एंड वो पर्सन जिसके बारे में ये इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है आपको, उसको कोई आइडिया नहीं है इस बात का दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, एक ओवरव्यू आपको पता रहेगा कि हाँ ये चीज़ हो रही है एंड ये चीज़ चल रही है, ये पर्सन ये काम कर रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन सारा मिलेगा, बट ये सामने वाले पर्सन को कोई आइडिया नहीं होगा इस बात का कि दैट यू आर अवेयर ऑफ दिस या यू आर बीइंग इन्फॉर्म्ड अबाउट दिस। ठीक है, ये चीज़ है यहाँ पे। ओके, नाउ द नेक्स्ट कार्ड फॉर यू हियर इज प्योरिफिकेशन। ओके, दिस इज़ ऑल्सो टॉकिंग समथिंग रिगार्डिंग सक्सेस, बट ये करियर रिलेटेड सक्सेस नहीं है। दिस इज़ समथिंग दैट
इज़ रिलेटेड टू समथिंग इनसाइड यू, लाइक विद इन योर इनर सेल्फ, योर इनर चाइल्ड, इस तरह की किसी चीज़ से ये रिलेटेड है और उसकी सक्सेस के बारे में ये बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। मे बी यू वॉन्टेड टू लाइक जस्ट यू नो बी इंडिपेंडेंट ऑफ पीपल्स वैलिडेशन। एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, अगर आपको लोगों की वैलिडेशन से बहुत फ़र्क पड़ता है एंड यू वॉन्ट टू फील इंडिपेंडेंट ऑफ दैट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई मुझे वैलिडेट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अगर आप उस चीज़ पे आना चाहते हो तो वो बहुत जल्दी होने वाला है। एंड यू आर गोइंग टू फील सो फ्री एंड सो एम्पावर्ड एंड सो लिबरेटेड एंड सो स्ट्रॉन्ग विद इन कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बिकॉज यू हैव दैट पावर ऑफ योर ओन, ठीक है। आप अपने आप को यू नो चीयर कर सकते हो, आप अपने आप को वैलिडेट कर सकते हो एंड दैट मैटर्स टू यू अ लॉट, सो यू डोंट नीड एनीबडी एल्स फॉर दैट वैलिडेशन। इस तरह का एक इनर एम्पावरमेंट और एक इनर प्योरिफिकेशन होने वाला है आपके लाइफ में, जो कि एक इनर सेल्फ की सक्सेस होगी, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी इवन बिगर दैन दैट सक्सेस विच विल हैपन मटीरियलिस्टिकली। ये मटीरियलिस्टिक नहीं है, ये बहुत ज़्यादा इनर है। ओके, सो या दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ रीडिंग। अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है या आपके साथ रेजोनेट हुई है, हेल्पफुल लगी है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। एंड जब वीडियो को लाइक करोगे तो वहाँ पे आपको हाइप का भी ऑप्शन दिखेगा, HYPE हाइप, उस बटन को ज़रूर क्लिक करिए एंड हाइप करिए इस वीडियो को। अगर आप इस वीडियो को हाइप करेंगे तो दिस विल ऑल्सो बी एन एनर्जी एक्सचेंज बिटवीन यू एंड मी, एक एनर्जी एक्सचेंज जैसे भी ये काम करेगा। एंड टू क्लेम दिस ब्यूटीफुल एनर्जी यू कैन टाइप 111 या फिर 777 इन द कमेंट सेक्शन। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब्ड सो फार। आई विल सी यू इन सम अदर रीडिंग ऑन सम अदर टॉपिक। टिल देन, थैंक यू so much for watching this video. Take care of yourself and bye.